उम्मीद करना है इन्फॉर्मेशन में कहने की ज़रूरत नहीं कि करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं और आपका बहुत थैंक यू इन्होंने हमारे साथ ऑर्गेनाइज किया है की तरफ से हर चीज़ थैंक यू। इनके लिए एक छोटे से his her favorite ones. Now we'll start with the guest of honor tonight, and by coincidence, she is she happened to come here. She just joined us our group for poetry reading online recently, and then by chance she's traveling here. So among us we have Sapna Ehsaas. उन्हीं पर एक्चुअली ये कविता है एहसास। तो इनके नाम से इनको याद ट्रिब्यूट करते हैं। तो एहसास आकर बगल में लेटा, एहसास आकर बगल में लेटा, लिपटा जुमा हंसी भी गिर गया। यूं लगा झोंका प्यार का आया, यूं लगा झोंका प्यार का आया, पतझड़ में मौसम बहार का लाया। पत्ते अब तक जो सूख रहे थे उन पर अचानक निखार आया। महसूस कर ये ख्याल आया, जो दूर था वो पास आया। बिन छुए बिन देखे लेटी खोई खोई, बेसोच दिल में ये ख्याल आया। नजरों से परे निगाहों में सिमटे, मन की लहरों में मार आया। जो मुद्दतों से कभी पास ना था, जो मुद्दतों से कभी पास ना था, वो एहसास आज वापस आया। हाँ मैं इसे उठकर मैं चली, हाँ मैं इसे उठकर मैं चली, डगरी डगरी गली गली। हम खेले कूदे साथ साथ हर पल हर, हम खेले कूदे साथ साथ हर पल हर घड़ी। वो जाने लगा किया मैंने इशारा, एहसास फिर से लौट आया। है खुद का ये एहसास जो उनका प्यार का है ये, पास अपना आता है जाता है कुछ पल, रुलाकर हंसी लाता है ये। पास अपने बुलाओ तो आंखों में सिमट जाता है ये। एहसास आकर बगल में लेट जाता है ये, लिपटता चूमता हंसी भी गिर जाता है ये। एहसास तेरा जब पास आता है ये, एहसास तेरा एहसास मेरा ये। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बुलाना चाहूँगी सपना एहसास जी को, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं इंडिया में, और ये इंटरनेशनल एक्लेम शायरान हैं। और इनकी 8 किताबें गज़ल एंथोलॉजीज लिखी जा चुकी हैं, और एक और भी किताब है उनकी जो पहली वैसे तो उनकी 4-5 गज़लें गाई जा चुकी हैं और भी गाई जा चुकी हैं, लेकिन पहली जो गज़ल है इनकी उसकी वीडियो शूट वगैरह हो चुकी है और जल्दी ही रिलीज होने वाली है। उसको गाया है मेहंदी हसन जी के सबसे पहले शागिर्द में रॉबिन घोष सर। ठीक है, तो let's give a show of hands to Sapna Ehsaas. महसूस कर रही हूँ कनाडा और ख़ास तौर पे मॉन्ट्रियल में ये मेरा दूसरा विज़िट है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। आप सब बहुत खूबसूरत प्यारे लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया में ही हूँ। मैं मतलब मुझे खुद को अपने आप को लग रहा है कि मैं बाहर से हूँ और आप सब लोग इंडियंस हैं, तो इतना अच्छा
तालियां जो आप आए मुझे सुनने के लिए। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ भारत टाइम्स मोनिका जी का, जिन्होंने सब कुछ प्लान किया, मैनेज किया। हाँ, बस एक अगर ये प्री प्लान होता ना तो मैं भी इतनी खूबसूरत महिलाओं की तरह इंडियन ड्रेस में होती। मैं यूएस ट्रैवल कर रही थी और मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी, तो उसके लिए माफ़ी। और बहुत शुक्रिया करती हूँ मोनिका जी आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, भारत टाइम्स की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतने ना केवल मुझे सुनने के लिए बल्कि इतने खूबसूरत लोगों के साथ आपने मिलवाया, क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी मेमोरी बन के रहेगी। मोनिका जी के लिए तालियां चाहती हूँ। और भारत टाइम्स आगे जाए इसी दुआ के साथ। मैं अमिता खन्ना जी को भी बहुत बहुत, अमिता खन्ना जी आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। ये अपने देश से बाहर आके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। अगर कोई मेरा वीडियो आप वीडियो बना रहे हैं? 2। अच्छा, तो शुक्रिया। तो ये मैं आज कहती हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं हिंदू मंदिर का, क्योंकि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मंदिर मुझे देखने को मिला, जो कि कनाडा रहते हुए मैं कभी ढूंढ नहीं सकती थी। और अब दिल करता है कि हाँ, मैं बार बार आऊँ जब भी कनाडा आऊँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी खुशी समेट नहीं पा रही हूँ। बाकी अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ और एक ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, अंक शास्त्र की ज्ञाता हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। और मैं दिल्ली में अपना ऑफिस रन करती हूँ एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट की तरह। आई एम काउंसलिंग पीपल, आई एम गिविंग देम लाइक व्हाटएवर आई हैव टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, व्हाटएवर आई कैन डू फॉर देम, नॉट मच। सो ये मेरा छोटा सा तारुफ है और बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया है, बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ मंच शेयर किया है और आजकल मुशायरे भी पढ़ती हूँ। तो जैसे मोनिका जी ने बताया कि खुदा, जो मेरी एक गज़ल है वो मेहंदी हसन साहब के शागिर्द गा रहे। जब हम बचपन में गज़लें सुना करते थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सुना करते थे, तो सर ऐसा कह रहे हैं मैं, तो मेहंदी हसन साहब हम सबके बहुत फेवरेट हुआ करते थे। तो आज एक बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है, क्योंकि मेहंदी हसन साहब नहीं है, लेकिन उनके जो पहले शागिर्द हैं रोबिन घोष सर पाकिस्तान में, और मेरी ये कुछ गज़लें जो सूफी गज़लें हैं वो वहाँ महफिल में गाई भी जा रही हैं, सूफी महफिल में। बताना चाहूँगी कि उर्दू में शायरी करती हूँ, तो थोड़ा उर्दू मेरी गज़लों में होता है। जहाँ कहीं दिक्कत हुई मैं ज़रूर आपको उसका मतलब बताऊँगी। तो इसी खुदा से शुरू करती हूँ और अपने ख्यालात आपको बताती हूँ, क्योंकि मंदिर में हूँ, एक बहुत प्यारी, एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ। तो मैं उसी से खुदा से आपको शुरुआत करती हूँ। और इससे पहले मैं एक कथा पढ़ना चाहती हूँ कि नाम लेवा मैं मुस्तफ़ा की हूँ। आगे आपको पता चलेगा कि मैं सेकुलर हूँ, धर्मनिरपेक्ष हूँ और एक सुपर कॉन्शियसनेस को मानती हूँ। तो कहती हूँ, नाम लेवा मैं मुस्तफ़ा की हूँ, यानी बंदी मैं एक खुदा की। मेरे सरकार शाफाए महशर, मैं तलबगार बस दुआ की हूँ। तो आप सबकी दुआएं मुझे मिलेंगी और अगर मोहब्बत भी मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा आपकी तालियों से। और गज़ल में शुरुआत करती हूँ, मतलब अर्ज करती हूँ कि उस तक जाने के रास्ते में, उस तक जाने के रास्ते में जमी हुई है काई कैसी। आप समझ गए होंगे, प्रभु ईश्वर तक जाने के रास्ते में काई जमी होती है, हम बार बार फिसल जाते हैं उसके रास्ते में जाते जाते। तो कहती हूँ कि उस तक जाने के रास्ते में जमी हुई है काई कैसी। मैं खुद में जो खुदा को भर लूं, मैं खुद में जो खुदा को भर लूं, फिर है कहो जुदाई कैसी। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा जरूर, तालियों से बता सकते हैं कि सारे मजहब एक है तो फिर, सारे मजहब एक है तो फिर आपस में झगड़ा कैसा है। सारे
मैं भी इंसान, बीच में आखिर खाई कैसी। शुक्रिया दोस्तों। दानाई कहते हैं जुडिशियसनेस को। अगला शेर है कि दुश्वारी से लड़ते रहना, दुश्वारी से लड़ते रहना एक हकीकत है जीवन की। दुश्वारी से लड़ते रहना एक हकीकत है जीवन की। चलने से पहले थक जाना, बोलो ये दानाई कैसी। कहती हूँ कि जर्रे जर्रे में तू फैला, जर्रे जर्रे में तू फैला, मुझ में उसमें सब में है तू। गॉड, ईश्वर, भगवान, खुदा। जर्रे जर्रे में तू फैला, मुझ में उसमें सब में है तू। बतला फिर मैं तन्हा क्यों हूँ, बतला फिर मैं तन्हा क्यों हूँ। सोचूं ये तन्हाई कैसे। अगर खुदा हम सब में है तो हम तन्हा होंगे। और इस गजल का जो हासिल था वो शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि गुरुद्वारे में राम को देखूं, गुरुद्वारे में राम को देखूं, नानक देखूं मैं मस्जिद में। कि गुरुद्वारे में राम को देखूं, नानक देखूं मैं मस्जिद में। अल्लाह यसू दिखता हरसू, ये मेरी बीनाई कैसी। बीनाई कहते हैं आई साइट को। ये मेरी नजरें कैसी हैं कि गुरुद्वारे में राम को देखूं, नानक देखूं मैं मस्जिद में। अल्लाह यसू दिखता हरसू, ये मेरी बीनाई कैसी। और मैं अर्ज करती हूँ कि कहने को तो सब इंसान है, कहने को तो सब इंसान है, अपने में बेजोड़ है हम सब। कहने को तो सब इंसान है, अपने में बेजोड़ है हम सब। यकसा यकसा देख देख के सपना तू उगताई कैसी। उस तक जाने के रास्ते में जमी हुई है काई कैसी। मैं खुद में जो खुदा को भरूं, फिर है कहो जुदाई कैसी। और जैसे मोनिका जी आदेश करेंगी, बाद में सुनाना है या कुछ और। मुझे काव्या था एक ही गजल, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। आप कहेंगे तो दोबारा सुनाना। शुक्रिया। मैं उन्हीं को ही ज़्यादा सुनना है। बाद में फिर से आएंगे। और हमारे बीच में अभी और भी बहुत सारे कवि भी प्रेजेंट हैं, कवित्रियाँ प्रेजेंट हैं और बहुत उम्दा से गायक और गायिका भी हैं। जी, तो आगे मैं बताना चाहूँगी पंजाबी के कवि हैं हरजिंदर सिंह पत्तर, और उनकी एक किताब भी आ चुकी है पेंडा। और ये कविताओं की ही किताब है पंजाबी में, तो ये पेश करेंगे हमारे लिए कुछ कविताएं। Let's give a big hand to Harjit Singh Pattar ji. I'm really sorry who don't understand Punjabi. I'm writing in Punjabi, so I will read few poems. If afterward I have chance to read other poems, I will share with you. बहुत हल्की जी एक पोएम है, बच्चा ते अलार्म। मैं आजाद कविता लिखना चाहूँ। मेरा बच्चा सो जाता है रोज अलार्म ला के, समय मुताबिक वजे अलार्म, बच्चा उठे ना। मैं सुत अणींदे जाके करा अलार्म बंद, आखां बेटे तेरे सराणे वजे अलार्म, ना तू उठे ना बंद करे, ना तू उठे ना बंद करे। बच्चा कहता तुसीं मैनूं जगा दिया करो, मैं बंद कर सकता।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। क्या ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, जी ਦੋਨੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਿਆ, ਵਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਵਗਦਾ ਵਗਦਾ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਵਗਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੰਮ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਗਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ਜਿਵੇਂ ਵਗਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਗ ਵੀ ਪਈਦਾ ਹੈ। आहा, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹਨ। वाह। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੰਗਲੀ ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। आहा, ਚਿੜੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਉੜਦੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਨਾਚ ਜਿਹਾ ਨਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਗਣ ਦੀ ਚੋਗਾ ਕਿ ਮੋਹਣੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਆ ਲੱਥਾ। ਬਣ ਹਮੈਤੀ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਛੱਤ। क्या बात है, ਬਣ ਹਮੈਤੀ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਛੱਤ। ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਚਿੜੀ ਆਊ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਆਲ੍ਹਣੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਬੈਠਾ ਤੱਕਾਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਿੜੀ ਆਊ ਨੱਚੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਈ ਛੱਤ। ਆਖਰ ਚਿੜੀ ਮੀਂਹ ਚੋਂ ਭਿੱਜੀ ਆਈ। ਆਖਰ ਚਿੜੀ ਮੀਂਹ ਚੋਂ ਭਿੱਜੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਘ ਜਾ ਚਿੜੀਏ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਘ ਜਾ ਚਿੜੀਏ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਆਲ੍ਹਣਾ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। वाह, वाह, वाह। ਚਿੜੀ ਟਾਣੀ ਟਾਣੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਆਲ੍ਹਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਭਰੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿ ਮੁੜ ਪਿਛਲ ਝਾਕ ਨਾ ਮਾਰੀ। क्या बात, बहुत अच्छा। ਪਰਤ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਗੋਚਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਖਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਉੱਤੇ 10 ਪੱਤਣ ਤੂੰ ਛੱਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। 10 ਪੱਤਣ ਤੂੰ ਛੱਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Next, I want to also just let everybody know that Mr. Pulkit Kantawala is also with us. He was City Councillor for DDO District 7 from 2017 to 2021, and he's an active member of this temple since 1998, and he's also a trustee for the temple. And it's always good to have you with us. And he was actually present in Cornwall as well. Yeah, we did a multicultural festival there in 2018, and he actually made it there. And beside him is my dentist, excellent, Mr. Park. Thank you. Okay, and I also wanted to introduce you, well, this writer, I would say he was teacher here in Brossard, Jayant Gala, and he used to write extensively for Bharat Times a few years back. And now his eyesight is not with him that much anymore, and his last piece of writing, it was published article by article in Bharat Times. It's finally in the shape of a book now. It began in 1867, and that's a critical look at Canada then and now by Jayant Gala. And he is one of the best writers I have ever come across.
He's very analytical, and he's very constructive. Like I would say, everybody tries to critique, but he does it with really good heart. So he's put this book together, and I would encourage you to go online, Jayant Gala. It began in 1867, so we have a window to look at Canada. This is from our Indo-Canadian perspective as well, because it comes from an author of that origin. So please look that up online, Jayant Gala. Thank you. कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जो मैं आपको सुना रहा हूं ये गज़ल है चंद अशार की। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। खाली पेट में एक से मौसम, खाली पेट में एक से मौसम, धूप में हो जा छाँव क्या। खाली पेट में एक से मौसम, धूप में हो जा छाँव क्या। गुर्बत की है एक सी इज्जत, शहर में हो जा गाँव क्या। हर बस्ती में दो बस्ते हैं, हर बस्ती में दो बस्ते हैं, कुछ महंगे हैं कुछ सस्ते हैं। हर बस्ती में दो बस्ते हैं, कुछ महंगे हैं कुछ सस्ते हैं, और सस्ते इतने सस्ते हैं मैं उनका मोल बताऊं क्या। खाली पेट में एक से मौसम, धूप में हो जा छाँव क्या। बड़ा है पाट मसाइल का और छोटी चादर गुर्बत की। बड़ा है पाट मसाइल का और छोटी चादर गुर्बत की। इस सूली पर उम्र चढ़ी है, सर ढांपूं या पाऊं क्या। खाली पेट में एक से मौसम, धूप में हो जा छाँव क्या। अपने चंदिक दानों को क्या सर्फ करूं क्या दान करूं। अपने चंदिक दानों को क्या सर्फ करूं क्या दान करूं। खाऊं तो क्या दान करूं, खाऊं तो क्या दान करूं, दान करूं तो खाऊं क्या। कुछ बच्ची है शहर में हो जा गाँव क्या। दिल अपना कुर्बान करूं या ज़हन करूं कुर्बान। दिल अपना कुर्बान करूं या ज़हन करूं कुर्बान। कदम कदम पर ऐसे ही मुश्किल, खोऊं क्या और पाऊं क्या। गुर्बत की है एक सी इज्जत, शहर में हो जा गाँव क्या। तंग हुआ जाता है तारक जीवन कुछ ऐसे, तंग हुआ जाता है तारक जीवन कुछ ऐसे। रफ्ता रफ्ता सांस भी मुश्किल, दिल के नाज उठाऊं क्या। गुर्बत की है एक सी इज्जत, शहर में हो जा गाँव। इसके बाद आपको चंद और अशार अर्ज कर रहा हूँ। आगाज़ सफ़र से लेकर मुकाम से पहले, आगाज़ सफ़र से लेकर मुकाम से पहले, हजार ठोकरें मिलती हैं नाम से पहले। अतायत से मुरीदी खलीफा फिर पीरी। अतायत उस पीरियड को कहते हैं जिसमें आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, उसमें आप किसी को लर्न नहीं करते। तो ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। अतायत, मुरीदी, खलीफा मीन आपके पास इल्म आ जाता है, आप ज़्यादा कुदरत हासिल कर लेते हैं। अतायत से मुरीदी खलीफा फिर पीरी, मुकाम अदना बहुत से है बाम से पहले। बाम का मतलब है अरूज। अतायत से मुरीदी खलीफा फिर पीरी, मुकाम अदना बहुत से है बाम से पहले। उम्मीद ही की किरण है तो मैं भी है तारीख, जला रहा हूँ चिरा हूँ खुशाम से। एक कथा अर्ज कर रहा हूँ। तो चीज़ अपनी थी जो पराई हुई, चीज़ अपनी थी जो पराई हुई, शहर में खूब जग हंसाई हुई। चीज़ अपनी थी जो पराई हुई, शहर में खूब जग हंसाई हुई। मैंने कोशिश तो की मगर तारीफ, जेल से अपनी ना रहाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम कविताओं से थोड़ा सा परे चलते हैं। हमारे बीच हैं गीता सुनील सोनी जी,
और हम उनकी गज़ल्स के फ़ैन हैं और बहुत ही देर से जब से हमने उनकी गज़ल्स सुनी है तो आज हमारे बीच में हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है. We're honored to have you here. Let's give a big hand to नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अ वेरी गुड इवनिंग. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं मोनिका जी, भारत टाइम्स और अनीता जी की बहुत आभारी हूँ. आज हम सभी अपनी अपनी शायरी और गायकी आप सबके सामने पेश कर रहे हैं, पर मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ स्वर्गीय महान गज़ल गायक श्री जगजीत सिंह जी की एक गाई हुई बहुत सुंदर गज़ल. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी. हम सभी को अपना बचपन का वक्त बहुत प्यारा होता है. अगर मैं अपने जीवन की बात करूं और कोई मेरे से पूछे आपके जीवन में आपके सबसे यादगार पल कौन से हैं, तो मैं सबसे पहले अपना बचपन यानी चाइल्डहुड को याद करती हूँ. माँ बाप के साथ बिताया वक्त, दादा दादी, ननिहाल, मामा, चाचा, मासी, बुआ, दोस्तों और बड़े भाई के साथ बिताए हुए पल याद करती हूँ. मनुष्य जीवन का सबसे सुनहरा पल बचपन है, जिसे पुनः जी लेने की लालसा हर किसी के मन में हमेशा बनी रहती है. परंतु जीवन का कोई बीता पहर लौट कर पुनः वापस कभी नहीं आता. रह जाती हैं तो बस खट्टी मीठी यादें, जिसे याद करके सुकून महसूस किया जा सकता है. हर किसी के बचपन का सफ़र यादगार और हसीन होता है. इसीलिए अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते ज़रूर सुना होगा कि वो दिन भी क्या दिन थे. जब भी हम अपनी बचपन की यादों को याद करते हैं एक मुस्कुराहट ज़रूर आती है. तो पेश है ये गज़ल. आशा करती हूँ आपको बचपन के उन पलों में ले जाऊँगी इस गज़ल के माध्यम से. तो गज़ल से पहले चंद लाइनें कहना चाहूँगी. बचपन की यादें. ले चल मुझे बचपन की उन वादियों में ए ज़िंदगी, ले चल मुझे बचपन की वादियों में ए ज़िंदगी, जहाँ ना कोई ज़रूरत थी और ना कोई ज़रूरी था. अजीब सौदागर है ये वक्त भी जवानी का, लालच दे के बचपन ले गया. किसने कहा नहीं आती वो बचपन वाली बारिश, किसने कहा नहीं आती वो बचपन वाली बारिश. तुम भूल गए हो शायद अब नाव बनाना कागज़ की. कागज़ की कश्ती थी, कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था. कहाँ हम आ गए इस समझदारी की दलदल में, नादान वो बचपन भी कितना प्यारा था. तो पेश है गज़ल ये दौलत भी ले लो. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी.
अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आए शुक्रगुजार हैं हम, कुछ पल साथ बांटें भाग्यवान हैं हम, ऐसे ही चले द्वार, कुछ आप कहें कुछ हम, अदब साहित्य का कारवां हैं हम। सर ने बहुत अच्छी गजल सुनाई, सर ने बहुत अच्छा पंजाबी, और उनका जो गजल है वो क्या गाती है, बहुत अच्छा लग गया, बहुत खुशी हुई सुन के। और मुझे नहीं मालूम मैं आपको क्या सुना सकती हूँ सर, तो गजल समझने वाले कुछ लोग मुझे बता दीजिएगा प्लीज कि मैं ठीक सुना रही हूँ या जी। तो मैं एक गजल से आप सबको जोड़ना चाहती हूँ, आप सब आ गए हैं शायद। कहती हूँ मतलब अर्ज करती हूँ, ये तो चाहत ही नहीं, ये तो चाहत ही नहीं, मुझको खजाना चाहिए, ये तो चाहत ही नहीं, मुझको खजाना चाहिए, हाँ मगर तेरी मोहब्बत जावेदाना चाहिए। ये तो चाहत ही नहीं, मुझको खजाना चाहिए, हाँ मगर तेरी मोहब्बत जावेदाना चाहिए। और ऐशो इशरत के बिना तो, ऐशो इशरत के बिना भी काम चल सकता है जी, ऐशो इशरत के बिना भी काम चल सकता है जी, छत तो सबको चाहिए और आबोदाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कहती हूँ। इश्क मेरा जिसमें महके, इश्क मेरा जिसमें महके, मांग देखिएगा मेरी रब से क्या मांग है कि इश्क मेरा जिसमें महके, ऐ मेरे रब्बे करीम, इश्क मेरा जिसमें महके, ऐ मेरे रब्बे करीम, मुझको जन्नत से अलग वो आशियाना चाहिए। मैं जन्नत नहीं मांगती, खुदा से कुछ और मांगती, जन्नत से अलग आशियाना मांगती। कहती हूँ
इस शिकायत को मेरी तू दूर कर सकता है क्या? इस शिकायत को मेरी तू दूर कर सकता है क्या? वक्त तेरा चाहिए, हर वालहाना चाहिए। बहुत कि रब को पाने की जो हसरत है तो उसके वास्ते। मैं एक्चुअली सूफी हूँ, उसको सूफी कहती हूँ। तो मैंने देखा कि रब को पाने के लिए सभी बहुत तरसते हैं, लेकिन रब को पाने के लिए जो चाहिए होता है वही कहा कि रब को पाने की जो हसरत है तो उसके वास्ते दिल, नजर और बेनियाजी आरिफाना चाहिए। शुक्रिया। अब माफी चाहती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उर्दू में लिखती हूँ क्योंकि कहती हूँ, हम सफर मांगा था मैंने, हम सफर मांगा था मैंने, और दिए तूने मुझे। हम सफर मांगा था मैंने, और दिए तूने मुझे। अब तलब ये है कि गम का ही जमाना चाहिए। वाह। और ये गजल जिस शेर के लिए हुई कि दिल, नजर, क्या रूह तक। दोस्तों तसव्वुफ कहते हैं खुदा की, उसमें जब हम लीन हो जाते हैं, सूफियाना तरीके से हम उसमें मस्त हो जाते हैं, उसको तसव्वुफ कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं, लेकिन इतना ही कि दिल, नजर, क्या रूह तक रंगे तसव्वुफ छा गया। दिल, नजर, क्या रूह तक रंगे तसव्वुफ छा गया। अब गजल भी मुझको मौला सूफियाना चाहिए। कहती हूँ कि हिज्र तेरा, मक्तार्ज करती हूँ कि हिज्र तेरा दे ही देगा। हिज्र कहते हैं जुदाई को, हिज्र तेरा दे ही देगा, मौत सपना एक दिन। हिज्र तेरा दे ही देगा, मौत सपना एक दिन। जिंदगी जीने का लेकिन एक बहाना चाहिए। ये तो चाहत ही नहीं, मुझको खजाना चाहिए। हाँ मगर तेरी मोहब्बत चाहदाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने पसंद किया तो आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके की गज़ल आपके सामने पेश करूं। आसान गज़ल, थोड़ी मुश्किल गज़ल, थोड़ी रोमांटिक गज़ल। और अगर आप मेरे पागलपन से जुड़ना चाहें तो मैं आपको पागल सुना सकती हूँ। क्या पागल? बस मुझे सिर्फ एक ही चाहत है कि आप सब मुझसे जुड़े, आप सब मुझे सुने और मुझे पता चले कि आपको मैं पसंद आ रही हूँ। तो मैं आपको पागल सुनाती। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कि मतलब करती हूँ कि छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल। अब तो लतीफे लगते हैं है ना, मानिए। छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान ये किससे पागल। अच्छा लगे तो ताली बजा सकते हैं, मैं तक पहुंची। छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान किससे पागल। इश्क चढ़ जाता है सूली पे अलल हक कहकर। इश्क चढ़ जाता है सूली पे अलल हक कहकर। रोज होते हैं तेरे शहर में कितने पागल। वाह वाह, क्या बात। अब इश्क वाले होते कैसे हैं कि लुत्फ लेते हैं बहारों का खिजा में रहकर। पतझड़ से भी उनको कोई मतलब नहीं। लुत्फ लेते हैं बहारों का खिजा में रहकर। ऐसे होते हैं तेरे इश्क के मारे पागल। क्या कहा, क्या कहा? इश्क तेरा तुझको मिलेगा एक दिन।
पागल। क्या बात है, क्या बात है। कहती हूँ कि साथ रहना ही मुकद्दर है मगर मेल नहीं, साथ रहना ही मुकद्दर है मगर मेल नहीं। हम है दरिया के वो मासूम किनारे पर। अब एंजॉय करो, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि इनाम खुदाबंदी है, जितने होते हैं मोहब्बत में खसारे पागल। बहुत अच्छा लग रहा है कि, और ये मेरे गजल जिसकी वजह से ये गजल हुई पागल, कि मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा। कभी कभी दुआ असर कर जाती है सर। मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मैंने बेसाख्ता पूछा कि कहाँ थे पागल। कि मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मैंने बेसाख्ता पूछा कि कहाँ थे पागल। हर गली कूचे में रुसवा है तेरे नाम से इश्क, हर गली कूचे में रुसवा है तेरे नाम से इश्क। एक हम ही तो नहीं तेरे अकेले पागल। और शुक्रिया, मेरे पागलपन आपको छू गया। बाकी जैसे जो भाई आपने कुछ और सुनाई ना, एक और सुना दे रोमांटिक हो। रोमांटिक। तो मैं अब रोमांटिक सुनाऊंगी। जी एक मिनट दीजिए बस, मैं इसको रोमांटिक थोड़ा अलग रखी होती है, इसको निकालना पड़ता है जी। तो मैं थोड़ी सी रोमांटिक सुना देती हूँ सर की फरमाइश से। मतलब अर्ज करती हूँ, दर्द में दिल को मुब्तला करके, दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप क्या से क्या करके। दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप क्या से क्या करके, और इससे कुछ उससे मशवरा करके, इससे कुछ उससे मशवरा करके आ गए दिल का फैसला करके। वाह वाह। कि इश्क था तू था तेरी चाहत थी, इश्क था तू था तेरी चाहत थी, दिल को देखा है आईना करके। कि रोज जाते हैं उसकी महफिल में, रोज जाते हैं उसकी महफिल में, रोज आते हैं दिल जला करके। कहती हूँ कि जिंदगी एक उदास पंछी है, जिंदगी एक उदास पंछी है, बैठ जाएगी थक थका करके। अगला शेर कि उसने कल खूब सारी बातें की। सुनिएगा, उसने राज बता रही है, उसने कल खूब सारी बातें की, एक ही बात बस छुपा करके। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि इसके काफी शेर हुए थे, मैं बीच में सुना रही हूँ। और भी कितने उसके दिल में हैं, और भी कितने उसके दिल में हैं, मैंने लेना है क्या पता करके। और आजकल का एक शेर की यंग बच्चों का कि आपने फोन रख दिया और फिर आपने
फोन रख दिया और फिर रात गुजरी खुदा खुदा कि बर्फ की रात दर्द का बिस्तर, बर्फ की रात दर्द का बिस्तर ये मिला उनसे दिल लगा करके और कहती हूँ कि हाय कमबख्त इश्क का रोना। हाय कमबख्त इश्क का रोना उसने छोड़ा है अधमरा कर। लज्जते दर्द उफ सुभान अल्लाह, लज्जते दर्द उफ सुभान अल्लाह, रात काटी है रत जगा करके कि ये तिलिस्माते इश्क की नगरी, दिल बज़द उस पे कुछ दिखा करके और दर्दो दिल मुब्तलाए रंजो अलम क्या मिला मुझसे दिल लगा करके। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि उसके शेर बहुत हुए थे, 20-25 दिमाग में पढ़ती हूँ कि हाली दिल पे जो हंसते हैं मेरे, मोनिका जी, हाली दिल पे जो हंसते हैं मेरे, इश्क हो उनको भी खुदा करे। दर्द में दिल को मुब्तला करके चलिए आप क्या से क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने वो खफा थे बहुत कुछ कह गए, वो खफा थे बहुत कुछ कह गए, हमने सिल ली अपनी जुबान, वो क्या जाने खामोशी की अदा, तूफान दर्द दिल का थम गया आते आते। तो अभी सपना जी फिर से वापस आए। और कोशिश करती हूँ जो सोसाइटी में देखती हूँ उसको लिखती हूँ, और सपना जी के बाद देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। तो मैं पढ़ती हूँ अपनी कविता। कहते सुना वो काटती थी, काटा एम्ब्रॉयडरी करती थी, इतना सुंदर काट देती थी कि जोड़ खोज पाना मुश्किल था उनकी कढ़ाई में। लोग उनकी कला के कायल थे, सुंदर सुंदर फूल काढ़े थे तकिए पे। जानकार ने बताया नहीं थी जब वो, जानकार ने बताया नहीं थी जब वो, बड़ा सा दिल बनाया था उन्होंने तकिए पे। हर तरह के फूलों के रंगों से सजाया था दिल को, शायद ये उनका दिल था। काढ़ने वाले को ना पता थी उस दिल की धड़कनें, काढ़ने वाले को ना पता थी उस दिल की धड़कनें। तकिए पर सर रखने वाले ने कभी उस दिल को महसूस किया या ना, ये भी किसी को ना था मालूम। रंगों का तालमेल गजब का था। दरवाजे के इस पार सारे रंग थे, पर उस पार सारे रंग बदरंग से थे। उनकी आंखों की रंगत, उनकी आंखों की रंगत उनके काहे दिल का किस्सा चुपचाप से बयां कर देती थी। कहते सुना उन्होंने कि उनके धागे कहीं और उलझे से थे, वो सुलझाए भी जा सकते थे। कोशिश करो कहकर मुंह फेर लेने वाले को भी सुना उन्होंने। वो कहती कि छोड़ दो, ज्यादा कोशिश में और भी उलझकर गिरह में पड़ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं जरा जरा में ही। सुना वो काटती थी, बड़ा सा दिल काढ़ा था उन्होंने, पर बस वो अपना दिल न जोड़ सकी उनके साथ। सुना वो काटती थी। शुक्रिया। Let's give a big hand to Gaurav and Anand. Anand Balu.
फर्स्ट मेरा गीता सुनी दीदी हाँ पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लीज आए। प्लीज दीदी जाइए जाइए दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट द हैंड टुगेदर। बड़ी बड़ी ताली बजाएं तो सभी कलाकारों का मन आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। तेरी वफाएं, तेरी मोहब्बत, सब कुछ मेरे लिए। तूने दिया है नजराना दिल का, हम तो तेरे लिए। ये बात सच है, सब जानते, तुमको भी है ये यकीन। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं।
आपको सुना रहे हैं पल पल दिल के पास। तो प्लीज मीठी मीठी थालियां ताली के साथ जरूर हमारा थैंक यू। You have enjoyed great night, great evening in Didiyo Temple. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Please put the hand together for especially tonight, and I'm very thankful to again Geeta Devi, Singha Singh. गाने जितने आप कहोगे हम सुनाएंगे, प्लीज तालियों की आवाज में बोलने चाहिए, उससे आपके लिए ऐसे सहयोग करेंगे, आपको खुद कैसे हो रही है। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ,
अभिनेत्री आई उनको सुनने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अनुरोध कर मैं एक दो छोटी कविताएं सुना देता हूँ। पहली थोड़ी रोमांटिक है, रोमांटिक है इसलिए लिखी भी बहुत पहले गई थी। ये अपनी पत्नी को सैटरडे मॉर्निंग में सोते हुए देखकर लिखी गई थी। सोते समय तुम्हारे चेहरे पर पड़ी लटें, सोते समय तुम्हारे चेहरे पर पड़ी लटें, असीमित सौम्यता, भोलापन और असीमित सुंदरता लगते अच्छे हैं बहुत, लेकिन तुम्हारी चंचलता, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट भी तो कम नहीं। धर्म संकट में तुम्हें सोने तो नहीं जगा। फोन आ गया, या फोन आ गया और लिखो। इसी तरह के एक और इसके सुनाए पहले सुना देता हूँ। यद्यपि मैं नास्तिक हूँ, परंतु जब मैं तुम्हें नदी के किनारे चांदनी रात में मन बहती हवा में देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या केवल कुछ जीनों के मिलने से इतनी सुंदरता मुमकिन है। ये है पुरानी लिखी हुई है। रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चों को कोई उनको आइडिया नहीं होता क्यों होता। इसका शीर्षक है रंग भेद। इस पृथ्वी पर लाखों सुमन खिले हैं, इस पृथ्वी पर लाखों सुमन खिले हैं। ईश्वर ने अद्भुत रंग दिए हैं, ईश्वर ने अद्भुत रंग दिए हैं। नहीं किसी ने कभी कहा ऐसा है किसी से, नहीं किसी ने कभी कहा ऐसा है किसी से। सारी धरती बढ़ती जाए बस एक रंग से। केवल श्वेत रंग के फूल अगर सब हो जाते, केवल श्वेत रंग के फूल अगर सब हो जाते, कैसे सृष्टि का सौंदर्य बढ़ा पाते। बच्चे भी तो फूल स्वरूप होते हैं, बच्चे भी तो फूल स्वरूप होते हैं। अपनी मर्जी से वो कब काले गोरे पीले होते हैं, अपनी मर्जी से कब वो काले गोरे होते हैं। ईश्वर ने तो रंग दिए थे यही सोचकर, ईश्वर ने तो रंग दिए थे यही सोचकर, बन जाए ये मेरी पृथ्वी और भी सुंदर। क्यों मानव उसको समझ न पाते, क्यों मानव उसको समझ न पाते। गोरे काले पीले सब में भेद कराते, पृथ्वी की सुंदरता को क्यों ठुकराते, क्यों सबको ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाते। आओ आओ सब मिलकर एक ज्योति जलाएं, पृथ्वी की सुंदरता का ज्ञान कराएं। सारे रंगों के फूलों को फूल समझकर अपनाएं, इस पृथ्वी पर सब रंगों का गुलदस्ता है। ये कौर गीत गौरव जी से, और उसके बाद हाँ अर्षद भाई साहब और संजीव कुमार। जाने से उसके जाए बाहर।
चल रहा था, आप लोग कुछ हो रहे थे, दरमियान में उन्होंने जो बुला दिया है, लिहाजा आप हमारी भी गुजारिश सुनते हैं। कहने को तो कुछ न और चाहता था, लेकिन सपना जी ने हमें वतन याद दिला ये आवाज, ये सोच सिर्फ मेरी नहीं, आप सब उसी बारे में अर्ज किया है। अब तो कम वक्त नींद भी नहीं आती, अब तो कम वक्त नींद भी नहीं आती है, आती है तो आकर चली जाती है। अब तो कम वक्त नींद भी नहीं आती है, आती है तो आगे चली जाती है। कभी खुले आसमान तले तारे गिना कर, यहाँ नहीं वहाँ, कभी खुले आसमान तले तारे गिना करते थे, फिर धीरे धीरे सो जाया करते। अजब ख्यालात उमड़े चले आते, अब अजब ख्यालात उमड़े चले आते हैं, तूफान की तरह जहन पे चढ़े जाते। क्या है, हाँ याद आया कल बिजली का बिल भी चुकाना है। हाँ याद आया कल बिजली का बिल भी चुकाना है, ग्रोसरी खत्म है वो भी खरीदने जाना है। हाँ याद आया कल बिजली का बिल भी चुकाना है, ग्रोसरी खत्म है वो भी खरीदने जाना है। बेटे ने कल हॉकी खेलने भी जाना है, उसे छोड़ने और वापस लेकर भी आना। गाड़ी धुआं छोड़ती है, उसे उसका तेल भी बदलवाना है। गाड़ी धुआं छोड़ती है, उसका तेल भी बदलवाना है। अरे हाँ गाड़ी की ट्यून अप भी कराना है। अरे हाँ गाड़ी की ट्यून अप भी करवाना है। सास और पैसों की फरमाइश कर रही है, यानी अपने मुल्क में सास और पैसों की फरमाइश कर रही है। साली खैर से यूनिवर्सिटी पढ़ रही है। साले ने भी बड़े प्यार से मैसेज भेजा है, साले ने भी बड़े प्यार से मैसेज भेजा है, उसको भी नया मोटरसाइकिल लेके भेजा। साले ने भी बड़े प्यार से मैसेज भेजा है, उसको भी नया मोटरसाइकिल लेके देना है। अकेली जान कितने दुखों में फंसा रही है, अकेली जान कितने दुखों में फंसा रखी है, अपनी हालत मजनू की तरह बना रखी। अकेली जान कितने दुखों में फंसा रखी है, अपनी हालत मजनू की तरह बना रखी है। आखिरी शेर है, बिन बुलाए हर मुसीबत बला रखी है, कई दिनों से दाढ़ी बढ़ा रखी है। बिन बुलाए हर मुसीबत बला रखी है, कई दिनों से दाढ़ी बढ़ा रखी है। आखिर में क्या है, चल टाइलानॉल खा के सो जा, चल टाइलानॉल खा के सो जा प्यारे, कल फिर जाप पे जाना भी है। अरशद तुझे नई गजल का फिक्र हो रहा है, सो जा तू भी सारा जग सो। तो ये तो था कि वतन के बारे में, जन्म धरती है कैसे भूल सकते। एक और चीज पेश कर रहा हूँ, गर्मियों के दिन है, इसलिए हुस्न जो है हर तरफ नंगा नंगा, उसी बारे में देखिए। चाहे ये उम्र है लेकिन फिर भी दिल है, दिल तो जवानी है। लिखा है हर तरफ हुस्न के नजारे हैं, हर तरफ हुस्न के नजारे हैं, क्या करें हम ना अब सवारे। हर तरफ हुस्न के नजारे हैं, क्या करें हम ना अब कवारे हैं, और जो अब तक कवारे हैं उनके तो बारे में आ रहे। हर तरफ हुस्न के नजारे हैं, क्या करें हम ना अब कवारे हैं, और जो अब तक कवारे हैं उनके तो बारे में आ रहे। अपनी उम्र का अब कोई मिलता ही नहीं,
अपनी उम्र का अब तो कोई मिलता ही नहीं, हम उम्र सब सुधारे। अपनी उम्र का अब तो कोई मिलता ही नहीं, हम उम्र सब सुधारे हैं। रंग पड़ गए हैं फीके सारे, रंग पड़ गए हैं फीके सारे, इस उम्र में खत्म सब सहारे। और क्या जिनको अपनी भी खबर नहीं आजकल, जिनको अपनी भी खबर नहीं आजकल, हम समझते हैं कि वो हमारे, जिनको अपनी भी खबर नहीं आजकल, हम समझते हैं कि वो हमारे हैं। कभी चांद कहा करते थे जिन्हें, कभी चांद कहा करते थे जिन्हें, अब वो टिमटिमाते हुए सुनाते। कभी चांद कहा करते थे जिन्हें, अब वो टिमटिमाते हुए तारे। मकसद किया है बहरे ख्वाहिशात में तो बयानी है अरशद, अब तो खाशी रह गई। बहरे तो ख्वाहिशात में तो बयानी है अरशद, सैलाब हो तो छलक जाते किनारे। बहरे ख्वाहिशात में तो बयानी है अरशद, सैलाब हो तो छलक पड़ते किनारे। एक छोटी सी आपको और सुना दूं, जिधर जाओ खुशियां बखेरते जाओ, जिधर जाओ खुशियां बखेरते जाओ, हंसो और गमों से खेलते जाओ। क्या बात, जिधर जाओ खुशियां बखेरते जाओ, हंसो और गमों से खेलते जाओ। हर एक के दुख दर्द में शरीक हो, हर एक के दुख दर्द में शरीक होके अजनबियत को शनासाई में धकेलते रहो। अर्जिया चाहिए दुनिया और आखिरत में भलाई, चाहिए दुनिया और आखिरत में भलाई। मिज़राबे जिंदगी पे नगमा छेड़ते, मिज़राबे जिंदगी पे नगमा छेड़ते। यही दुख हो जाएंगे खुशियों में तब्दील, यही दुख हो जाएंगे खुशियों में तब्दील। गर बिना शिकवा हर दुख झीलते, गर बिना शिकवा हर दुख झीलते जाओ। अर्ज किया बात करो यूं के मुंह से मोती झड़े, बात करो यूं के मुंह से मोती झड़े, खुश इखलाकी से दिल जीतते जाओ। बात करो यूं के मुंह से मोती झड़े, खुश इखलाकी से दिल जीतते जाओ। अपने दुख में सबको तड़पते देखा है, अपने दुख में सबको तड़पते देखा है। तड़पना है तो मजलूमों के लिए तड़पते। अपने दुख में सबको तड़पते देखा है, तड़पना है तो मजलूमों के लिए तड़पते जाओ। जीना है तो डूबना नहीं, तैरना सीखो। जीना है तो डूबना नहीं, तैरना सीखो। बाहिम्मत बनो, बहरे जुल्मात में तैरते हो। चाहते हो लोग हो जाएं दीवाने अरशद, चाहते हो लोग हो जाएं दीवाने अरशद, दीवाना मार लोगों की तरफ लपकते। सफर
मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। फादर्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जन्म दिया है अगर माने, जन्म दिया है अगर माने, जानेगा जिसे जग वो पहचान है पिता, जानेगा जिसे जग वो पहचान है पिता। क्या कहूँ आप मेरे लिए क्या हो, क्या कहूँ आप मेरे लिए क्या हो। रहने को है पैरों के नीचे जमीन, रहने को है पैरों के नीचे जमीन, पर मेरे लिए तो मेरे आसमान आप हो, मेरे लिए तो मेरे आसमान आप हो। नसीब वाले होते हैं जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है, ना पिता जैसा साया। ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है, ना पिता जैसा साया। एक पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि हम भी 6 बहनें थी, फिर भी मेरे फादर ने कभी हमें डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, नाराज नहीं हुए। बहुत ही प्यार से पढ़ाया लिखाया, कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, हमें रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ते को पिता के रूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ते को पिता के रूप में। लेकिन पिता को बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी से क्या चाहता है? अपनी बेटी हमेशा खुश रहे, सलामत रहे। तो बेटी की विदाई करते समय सबसे ज़्यादा एक पिता रोता है। और जैसे पर्वतराज हिमालय भी पार्वती जी की विदाई के समय इतने रोए कि पत्थर होकर भी वो रो दिए, तो एक सामान्य इंसान की तो हम क्या बात कर सकते हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए बस यही दुआ करते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा,
जा तुझको सुखी संसार में बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में मैं केठी कभी याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। आज मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है क्योंकि वो तो हमें छोड़कर 10 साल पहले चले गए, लेकिन मैंने उनकी याद में एक सॉन्ग लिखा है। मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। पापा की दुआ काम करेगी, बेटी हमारा नाम करेगी। पापा की दुआ काम करेगी, बेटी हमारा नाम करेगी। पापा की दुआ काम करेगी, बेटी हमारा नाम करेगी। पापा की दुआ काम करेगी, बेटी हमारा नाम करेगी। मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा, miss you papa, love you papa, miss you papa, love you papa। पापा की दुआ काम करेगी, बेटी हमारा नाम करेगी। सुना था सबने पराया धन है बेटिया, फिर भी पापा ने माना था करिया। सुना था पराया धन है बेटिया, फिर भी पापा ने माना था करिया। नाज़ों से आपने हमको निभाया, नाज़ों से आपने हमको निभाया। जीवन देके जीना सिखाया। मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा। पापा की दुआ काम करेगी, बेटी हमारा नाम करेगी। ये आपके कर्म ही है, जो कुछ मैं बन पाई हूँ। जैसी जो भी हूँ, बस मैं आपकी परछाई हूँ। तरजीह पर चल के आपका, तरजीहों पर चल के आपका, कर सकूं रोशन नाम आपका। मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा, मिस यू पापा, लव यू पापा।
रोकेंगे नहीं। और लड़कियों को वैसे ही होता है ना कि उन्हें सऊदी आ जाता है। हाँ सही। हाँ तो एक मिनट, तो ये मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यारे का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यारे का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। This is for Derek. And now I would like to get Shikha, please. Amita Didi, walk up to the sir. So he has something to say to our guest of honor. Louder. Auntie.